सो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल नोट करो। इवेल्युएट 0 to infinite fourth root of x e power, चल रहा है सर, e पावर माइनस अंडर रूट ऑफ x dx। इस टाइप से इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो आप लोगों को तीन फॉर्मूले हैं आपके पास में, उनमें से कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है एंड कैसे लगाना है आपको इस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस टाइप से दिया हुआ है। तो आपके पास में 4 फॉर्मूलाज हैं। एक बार मैं दोबारा रिवीजन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट क्या था, 0 to infinite e पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx। सेकेंड था गामा n इज इक्वल टू 2 0 to infinite e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2n माइनस 1 dx। सेकेंड फॉर्मूला। एंड थर्ड फॉर्मूला आपके पास में है गामा n इज इक्वल टू ए पावर n 0 to infinite e पावर माइनस ए एक्स एक्स पावर n माइनस 1 dx। ये 3 फॉर्मूलाज ऑफ गामा n आपके पास में है। इनमें से कौन से फॉर्मूले से आप ये निकालने वाले हैं, कैसे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, उससे देखना है आपको क्या इसकी वैल्यू है। तो थोड़ी देर आप लोग सोचो कि कैसे करना है, उसके बाद में मैं बताता हूँ। आपके पास 3 फॉर्मूलाज है, ये इंटीग्रेशन करना है, इन्हीं में से कोई फॉर्मूला लगेगा। सोचो आप एक लाख। अगर किसी को कोई आइडिया है तो मेरे को फिर बताओ आप। एनीवन? सर रूट एक्स को टी। हाँ वेरी गुड। अंडर रूट ऑफ एक्स को टी लेना है, ऐसा किसी स्टूडेंट ने बोला है। अंडर रूट ऑफ एक्स को अगर टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स को टी रखोगे तो ई पावर माइनस टी हो जाएगा। ई मतलब फॉर्मूले की तरह आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आपको ये देखना है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर में लेके आना है या फिर ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस ए एक्स में। तो उसको टी अगर आप पुट कर देंगे तो फर्स्ट फॉर्मूले की तरह आपको दिखाई देने लगेगा आपके पास। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लेट टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स, ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब आपको dx की जगह पे अभी dt चाहिए, सो यहाँ पे dt इज इक्वल टू कितना आएगा, dt इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स dx। और अंडर रूट एक्स से बेसिकली क्या है, t ही है। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप 2t dt इज इक्वल टू dx। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ऐसे? अंडर रूट ऑफ एक्स को आप t रखे हैं और तो 2t इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2t dt इज इक्वल टू dx। तो आपको dx की जगह पे आपको 2t इंटू dt रखना है और x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे आपको रखना है t स्क्वायर। दोनों साइड में अगर आप स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। अभी अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, x अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो t कितने पे जा रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर x इज इक्वल टू 0 लिमिट है तो लिमिट भी चेंज करनी होगी ना हमें। देन इसका मतलब t इज इक्वल टू भी 0 रहेगा।
एंड अगर x इज इक्वल टू अगर इनफाइनाइट है या फिर x गोज टू इनफाइनाइट है, देन t ऑल्सो गोज टू इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x है, अगर अंडर इनफाइनाइट का अंडर रूट निकालेंगे तो वो भी आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो आपकी लिमिट सेम रहेगी 0 टू इनफाइनाइट। x की जगह पे आप t स्क्वायर रखेंगे आप, और dx की जगह पे 2t dt देख सकते हैं हम। सो इंटीग्रेशन कितना बन गया आपके पास में? इंटीग्रेशन हो गया अभी 0 टू इनफाइनाइट। 0 टू इनफाइनाइट फिर क्या है? x पावर 1/4, ये फोर्थ रूट ऑफ x का क्या मतलब हुआ? x पावर 1/4, ये आप जानते हैं ना। सो x की जगह पे तो आपको t स्क्वायर रखना है एंड पावर 1/4। e पावर कितना था हमारे पास? अंडर रूट ऑफ x था माइनस का, तो उसको हमने t रख दिया था, तो माइनस t, और dx की जगह पर 2t dt। इस तरह से इंटीग्रेशन आपके पास में निकल के आता है। ठीक है ना? क्लियर है सबको यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप, 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस टी एंड टी स्क्वायर पावर 1/4 कितना होता है? t पावर 1/2। तो t पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई t, यहाँ पे t भी आपके पास में है, तो t पावर 3/2 हो गया वो। तो t पावर 3/2 dt, और जो 2 है उसको इंटीग्रेशन की मैं बाहर रख सकता हूँ। ठीक है? अभी इसका इंटीग्रेशन आप आराम से बता सकते हैं। कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्मूले का अकॉर्डिंग है, गामा एन की फॉर्म में है। तो इसका कितना आंसर होएगा? 2 इंटू गामा हाउ मच? 5/2। कितना? टू इंटू गामा 5/2। यस, राइट आंसर गामा 5/2। 5/2 क्यों? क्योंकि टी पावर आपको n-1 करना है। तो 5/2 -1 कितना होता है? 3/2 होता है। ठीक है ना? तो 5/2 इज द वैल्यू ऑफ द गामा। तो यहाँ पे 2 इंटू गामा 5/2 को आप क्या लिख सकते हैं? गामा +1 को आप क्या लिखते थे? n इंटू गामा n। तो गामा 5/2 को क्या लिख सकते हैं आप? 3/2 इंटू गामा 3/2। ठीक है? अभी और लिख सकते हैं हम, गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू गामा 1/2। 1/2 इंटू गामा 1/2। वेरी गुड। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ पाई। 2 से 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज 3/2 इंटू अंडर रूट पाई। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है इस इंटीग्रेशन का। ठीक है? इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताओ। क्वेश्चन में ऑनलाइन जो स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि कैसे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सेकंड में आपका नंबर है। क्वेश्चन, इवेल्युएट 0 टू इनफाइनाइट 5 पावर -2x² d ऑफ x। ये क्वेश्चन देखने पे आपको किसी भी एंगल में गामा फंक्शन की फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर मैं आपसे बोलूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है तो आप बोलेंगे ई पावर में समथिंग होता है तो एक्सपोनेंशियल है।
बट नहीं, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है सम कांस्टेंट पावर वेरिएबल। जो आप e पावर x लिखते हैं तो e की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 2.71 समथिंग समथिंग, तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर x, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल, जनरल एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। बट कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका 5 है, 5 पावर सम वेरिएबल दैट इज -2x² आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 इज कांस्टेंट। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट जो गामा फंक्शन का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूट करके उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, 5 पावर -2x² को e पावर -x के रूप में आपको इसको डिनोट करना है, और फिर देखते हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद में किस टाइप का ये निकल के आता है, ठीक है। तो लेट 5 पावर 2x², माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूं, वो -x दोनों साइड में लूंगा तो एक ही बात हो जाएगी। e पावर x, इसको मैं इस टाइप से डिनोट किया हूं, e पावर t ले लेता हूं, एक साइड में x है तो e पावर, यहाँ पे मैंने लिया t। देन दोनों साइड में अगर मैं लॉगरिथम लूं तो क्या निकल के आता है, दोनों साइड में लॉगरिथम लूं, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर दोनों साइड में नेचुरल लॉग लेंगे तो ln 5 पावर 2x² इज इक्वल टू ln et, e पावर t। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नाउ इसकी कितनी वैल्यू होती है, ln 5 पावर 2x²। क्या मैं इस 2x² को बाहर की साइड में, पता है ना ये बात, सो यहाँ पे 2x² इंटू नेचुरल लॉग 5 इज इक्वल टू, राइट साइड में कितनी वैल्यू हुई, हाँ बेटो, राइट साइड में वैल्यू कितनी होगी, राइट साइड की वैल्यू होगी t सिर्फ, क्योंकि t नेचुरल लॉग e, नेचुरल लॉग e की वैल्यू होती है 1, सो यहाँ पे t आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको इस टाइप से पता चल सकता है कि dx इज इक्वल टू कितना होता है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x² इज इक्वल टू t अपॉन 2 नेचुरल लॉग 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √t अपॉन √2 नेचुरल लॉग 5, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अभी हम इसको चेंज करने वाले हैं dx को, क्योंकि हमने e पावर t में लिया है तो dx को dt में आपको चेंज करना होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू कितना आएगा, अब इसका दोनों साइड में आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो लेफ्ट साइड में आ गया dx और राइट साइड में √t का डिफ्रेंशिएशन कितना आता है, 1/2 √t। सो यहाँ पे 1/2 √t, तो √रूट के अंदर तो ये सब भी है, तो 2t नेचुरल लॉग 5, ठीक है। और t पावर, आपको एक मिनट इस टाइप से लिख देता हूं, इसको कांस्टेंट को ऐसे रहने देता हूं, 2 नेचुरल लॉग 5, और नीचे 1/√t है, उसको मैं t पावर -1/2 लिख देता हूं, सही है ना, dt। अभी आपका इंटीग्रेशन के अंदर पहले x था, x02 x इन्फिनिटी जा रहा था, अब ये देखना है कि t02 कहां तक जा रहा है, लिमिट भी चेंज करनी है ना। x इज इक्वल टू 0 था, तो अब आप बताइए देन t इज इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ पर है, इस x की जगह पे अगर 0 पुट कर दूं, यहाँ पर x की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूं तो t इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू ऑल्सो 0, एंड
इफ x गोज टू इनफाइनाइट देन t ऑल्सो गोज टू इनफाइनाइट। क्यों? आप देख सकते हैं x की जगह पर अगर इनफाइनाइट रखूंगा, यहां पर देख लीजिए, तो x इनफाइनाइट स्क्वायर इज ऑल्सो इनफाइनाइट, और ये कांस्टेंट और उधर चले जाएंगे तो t इज इक्वल टू ऑल्सो इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अभी आपका इंटीग्रेशन देखो किस टाइप से चेंज हो गया, वो आपको अभी देखना है। तो अभी आपका इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, अभी अभी मैंने बताया t 0 टू इनफाइनाइट जाएगा। क्या था वहां पर? 5 पावर माइनस 2x स्क्वायर। हमने 5 पावर 2x स्क्वायर को e पावर t लिया, तो 5 पावर माइनस 2x स्क्वायर कितना हुआ? e पावर माइनस ऑफ t। फिर आपको dx की जगह पे पुट करना है। dx क्या था? अब dx की जगह पे आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पे dx की जगह पे कितना है? t पावर माइनस 1/2 dt, और ये जो कांस्टेंट है इसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकता हूं। जो कांस्टेंट है इसको मैं बाहर रख लिया इंटीग्रेशन के, सो इट्स 2 इंटू अंडर रूट 2 नेचुरल लॉग 5। क्या अभी ये इंटीग्रेशन आपको गामा फंक्शन जैसा लग रहा है? अभी गामा फंक्शन की फॉर्म में है। तो अभी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है? गामा गामा 1/2। गामा 1/2 क्यों है? क्योंकि आपको -1/2 को किस तरह से लिखना है? n-1, एंड n शुड बी ग्रेटर देन 0। तो n की वैल्यू यहां पर आपने कितना लिया है? +1/2। तो 1/2 -1 इज -1/2 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो t पावर जो है एक्चुअली क्या है? वो n-1 है। n-1 मतलब 1/2 -1 है वो। इसको आप -1/2 मत देखो, +1/2 -1 देखो, ताकि जो 1/2 आपको दिखाई दे वो गामा 1/2 है। और गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन ये जो भी वैल्यू है आप यहाँ रख सकते हैं, बाकी 2 नेचुरल लॉग 5 आंसर। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको बनाने हैं उसको इस फॉर्म में गामा फंक्शन में। ये तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे। मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेता हूं कोई। ये क्वेश्चन देखो, 0 टू इनफाइनाइट नेचुरल लॉग 1/x पावर n-1 dx। ये क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो अभी बैठ के, किस टाइप से सोल्व होगा एंड क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहला आइडिया यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? आपको ln 1/x पावर कितना दिखाई दे रहा है? आपको n-1 दिखाई दे रहा है। तो n-1 रिलेवेंट है हमारा। आप लोग 2 लोग बैठे हो गया, ऐसे मत करो, कोई और जगह है? सब लोग ग्रुप 2 के है ना स्टूडेंट? सब ग्रुप 2 में है, तो ग्रुप 1 का तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं।
कल एक्स्ट्रा डेस्क डलवा दूंगा यहाँ पे। तो पावर n माइनस वन आपको दिखाई दे रही है, तो पावर n माइनस वन समथिंग आपका x पावर n माइनस वन होती है, e पावर माइनस एक्स होती है। तो ये जो भी वैल्यू है, तो x तो यहाँ पे वेरिएबल ऑलरेडी है, इसको t अगर आप ले लेंगे जो इसके अंदर है ln वन अपॉन एक्स को, आप पूरे को मत लेना t, क्योंकि n माइनस वन हमें जरूरत है उसकी पावर की। सो आप t इज इक्वल टू ln वन अपॉन एक्स लेके ट्राई करो। सब लोग यहां से स्टार्ट करो, मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को। सो यहां पर दोनों साइड में अगर एक्सपोनेंशियल अगर मैं लेता हूं, आपको पता है एक्सपोनेंशियल लोगरिथम का इनवर्स फंक्शन होता है। सो ई पावर टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई पावर नेचुरल लॉग वन अपॉन एक्स, ठीक है ना। और ई पावर नेचुरल लॉग में जो भी होता है वो आपको ई से नेचुरल लॉग कैंसिल होके वो आपके नीचे दिखाई देता है। सो यहाँ पे ई पावर टी इज इक्वल टू आपको दिखाई देगा वन अपॉन एक्स, ठीक है। ई और नेचुरल लॉग आपस में इनवर्स फंक्शन है, सो वो आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, x इज इक्वल टू वन अपॉन ई पावर टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड x इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मिल गया है आपको, तो अब आप dx इज इक्वल टू फाइंड आउट कर सकते हैं। dx इज इक्वल टू बोथ साइड डिफरेंशिएशन, सो माइनस ई पावर माइनस टी डी टी। माइनस कहां से आया, माइनस टी का डिफरेंशिएशन माइनस वन, सो माइनस वन इंटू ई पावर माइनस टी डी टी। क्लियर है आप लोगों को इधर? ओके, अभी आते हैं लिमिट पे। तो लिमिट मैंने क्वेश्चन के अंदर लिमिट थी 0 टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पे कितनी लिमिट है वो आपको देखना है। तो लिमिट ये देखना है कि x अगर 0 था तो t कितना है। तो इसका मतलब आपको t इज इक्वल टू कितना फॉर्म दिया हुआ है उस पर ध्यान देना। तो t इज इक्वल टू आपके पास में कितना है, नेचुरल लॉग वन अपॉन एक्स है, ठीक है। सो अगर x इज इक्वल टू 0 है तो t इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखो आप,
x इज इक्वल टू 0 तो नेचुरल लॉग 1/0, नेचुरल लॉग 1/0, तो 1/0 होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब नेचुरल लॉग इन्फिनिटी। नेचुरल लॉग इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। जब सो यहाँ पे अगर t इज इक्वल टू 0 है, सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, तो t चले जाएगा इन्फिनिटी पे। इफ x इज इक्वल टू 0 देन t गोज टू इनफाइनाइट। तो चेंज ऑफ लिमिट में x अगर 0 है तो t इनफाइनाइट पे चले जाएगा, एंड x अगर इनफाइनाइट पे जा रहा है देन t कहां पे जाएगा ये देखना है आपको। अगेन इसमें आओ, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट मतलब नेचुरल लॉग 0। नेचुरल लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है? -इनफाइनाइट। तो जो लोग आप लोगों ने करा कहीं पे मिस्टेक किया हुआ है, मैंने पूरा चेक नहीं किया। सो -इनफाइनाइट मतलब t इज इक्वल टू -इनफाइनाइट, t इज इक्वल टू यहाँ पे -इनफाइनाइट, ठीक है। तो t प्लस इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इंटीग्रेशन किस टाइप से अभी चेंज हो जाता है ये देखो आप एक बार। दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन हो गया आपका -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, फिर क्या दिया हुआ था, इसको लिया t पावर n-1, t पावर n-1, और dx की जगह पे माइनस ऑफ e पावर -t dt, ठीक है। अभी ये नहीं दिखाई दे रहा आपको उस तरह से जिस तरह से आपको 0 टू इनफाइनाइट देखना है, बट अभी भी हम इसको बना सकते हैं -इनफाइनाइट टू 0 प्लस 0 टू इनफाइनाइट आपको करना है इसको। तो इसको ब्रेक कर दीजिए आप, माइनस को बाहर रहने दीजिए, इसको -इनफाइनाइट टू 0 t पावर n-1 e पावर -t dt प्लस 0 टू इनफाइनाइट t पावर n-1 e पावर -t dt। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? कहीं पे मिस्टेक हो तो बता देना। माइनस अगर इसका माइनस में इस तरह से लेके आऊं तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 t पावर n-1 e पावर -t dt माइनस 0 टू इनफाइनाइट t पावर n-1 e पावर -t dt। यहां पे आपको प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कैसे हो गया? इसको चेंज हम कर नहीं सकते क्योंकि आपको लोअर लिमिट -इनफाइनाइट सही लिमिट है यहाँ पर। तो आपको क्या करना चाहिए? सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में मैंने घर पर इस क्वेश्चन को ट्राई किया, एंड इसके बाद में ये कंक्लूजन निकल के आता है दैट इस क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, एंड यहाँ पे 0 टू 1 होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये हमने देखा है पहले, ये सब देख लिया, ये उसी तरह से होगा। यहाँ पर देखो, इफ x इज इक्वल टू 0 तो 0 टू इनफाइनाइट है, x इज इक्वल टू 0 देन t गोज टू इनफाइनाइट, यहाँ तक तो ट्रू है। वहाँ पे क्या हो रहा था पहले हमारे पास, अगर x इनफाइनाइट था देन t इज इक्वल टू -इनफाइनाइट आ रहा था, ठीक है। नाउ इफ x इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 इसमें अगर पुट करते हैं यहाँ पर, देन t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1। तो नेचुरल लॉग 1 कितना होता है? दैट इज 0। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 बन जाता है। देन और इंटीग्रेशन बिकम्स, ये माइनस कहाँ से आया? dx की जगह पे माइनस e पावर -t dt, सो माइनस, और t हमने लिया था ln 1/x को, सो t पावर n-1 dt। अब इनफाइनाइट टू 0 इंटीग्रेशन है, तो इसको 0 टू इनफाइनाइट करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, सो 0 टू इनफाइनाइट e पावर -t पावर n-1 dt। ये क्या होता है आपका? गामा n होता है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। तो बुक के अंदर ये मिसप्रिंट था, इसको 0 टू 1 होना चाहिए था,
इफ अगर 0 टू इनफाइनाइट करते हैं जैसा कि पहले था, देन इसका आंसर गामा एन नहीं आएगा, दिस इंटीग्रेशन विल डाइवर्स। ये इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होगी, मैंने निकाल के देखा पूरा, क्योंकि आप देख रहे थे कि लेफ्ट साइड के अंदर क्या आ रहा था, लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास में माइनस ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू जीरो आ रहा था, तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू जब मैं निकाल रहा था तो प्लस इनफाइनाइट वैल्यू आई थी, एंड आगे जो वैल्यू थी वो गामा एन था आपके सामने, वो हमने निकाल ही दिया था। सो दैट्स वाई दैट इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट इफ इंटीग्रेशन इज 0 to 1, देन हमने लिमिट चेंज करके इसको 0 to इनफाइनाइट बनाया है, e पावर माइनस टी पावर एन माइनस वन डी टी। सो दिस इज गामा एन। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो ये बुक की मिस प्रिंटिंग थी जो कि अभी मैंने करेक्ट कर दी है। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच।